आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम सब मैटर की क्लासिफिकेशन को समझेंगे। इसके पहले वीडियो में हम सब मैटर के बारे में समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ मैटर, और आज हम सब मैटर की क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल, according to chemical compositions, matters are classified into two types: pure substances and impure substances. मैटर जो है ये दो तरह का है, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या है, इसको हम लोग ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ only one kind of particles is called pure substance। यानी मैटर वह जिसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है उसे प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यानी जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है ऐसे मैटर को प्योर मैटर कहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है प्योर मैटर्स का: एल्युमिनियम, कॉपर, वाटर, शुगर। ये सब प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम सब जानना चाहेंगे कि प्योर क्यों है। तो प्योर इसलिए है कि हम जैसे कॉपर को देखते हैं, एल्युमिनियम को, तो कॉपर के एटम्स से ये मिलकर बना हुआ है, और इसके जितने एटम्स हैं ये सभी एटम्स सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसी तरह हम जैसे एल्युमिनियम को देखते हैं, तो एल्युमिनियम जो है वह भी एटम से बना हुआ है और इसके सभी एटम्स एक जैसे हैं। यानी ये सिमिलर पार्टिकल से बना हुआ है, एक तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, इसलिए इसे प्योर कहेंगे। ये दो चीज़ हो गया। अब ये हम देखते हैं कि वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है। वाटर इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। जैसे हम वाटर को देखते हैं तो ये वाटर जो है एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ये मिलकर बना हुआ है। यानी इसमें जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं वे सभी मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी मॉलिक्यूल्स एक ही जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर यह बना हुआ है, यानी ये सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। तो ये प्योर सब्सटेंस को आगे हम सब देखेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस जो होगा इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये प्योर सब्सटेंस भी दो भागों में बंट जाएगा। एक हो जाएगा एलिमेंट और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम सब। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब एलिमेंट है। वाटर है, शुगर है, तो ये क्या है, कंपाउंड है। तो इसके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में इसके चर्चा करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? What is impure substance? A substance which is made up of different types of particles। ऐसा सब्सटेंस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है तो उसे इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर। इसे हम मिक्सचर भी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि शुगर एंड वाटर। अगर हम शुगर और वाटर का मिक्सचर को हम ध्यान से देखें, शुगर और वाटर के मिक्सचर को, तो हम देखेंगे कि इसमें शुगर और वाटर ये दो तरह के इसमें सब्सटेंस मिला हुआ है। एक सब्सटेंस है जो शुगर है और दूसरा है जो वाटर है। एक वाटर है और दूसरा इसमें शुगर मिला हुआ है। तो ये दो तरह के सब्सटेंस से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे मिक्सचर कहेंगे। उसी तरह जैसे लेमन जूस है, लेमन जूस एंड वाटर। तो लेमन जूस और वाटर यह भी क्या है,
यह एक तरह का इम्प्योर सबस्टांस है, क्योंकि इसमें दो तरह के पार्टिकल से ये मिलकर बना हुआ है, एक लेमन जूस और दूसरा वाटर। अब हम थोड़ा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि ये मिक्सचर, ये जो है मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर के मिक्सचर को थोड़ा हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ये बीकर है, इसमें हम थोड़ा पानी ले लेते हैं और पानी लेने के बाद इसमें चीनी मिला देते हैं और मिलाने के बाद हम इसको घुलाते हैं। तो ये चीनी और वाटर जो है एक साथ घुल जाएगा और घुलने के बाद ये क्या होगा, एक जो है मिक्सचर बन जाएगा। ये चीनी और वाटर जो है एक साथ घुल जाएगा और घुलने के बाद यह जो है एक मिक्सचर बन जाएगा। तो ये जो मिक्सचर बना, यह चूँकि वाटर ये दोनों एक साथ मिला है, तो इसमें वाटर के भी पार्टिकल्स हैं और शुगर के भी पार्टिकल्स हैं, इसलिए इसे मिक्सचर कहा जाएगा। ये जो हम देख रहे हैं इसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक है वाटर के पार्टिकल्स और दूसरा है शुगर के पार्टिकल्स, इसलिए यह एक मिक्सचर है। फिर हम एक दूसरा मिक्सचर देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लेकर इसमें एक चम्मच साल्ट मिलाते हैं। हम इसमें एक चम्मच साल्ट को मिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये साल्ट इसमें घुल जा रहा है। ये साल्ट बिल्कुल इसमें घुल जाएगा और साल्ट के पार्टिकल्स हमें अब दिखेगा भी नहीं इसमें, बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ घुल मिल गया, पार्टिकल्स इसके नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में वाटर और साल्ट ये दोनों मिला हुआ है, इसलिए ये प्योर सबस्टांस नहीं है। ये क्या है, एक इम्प्योर सबस्टांस है। वैसे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे वस्तुओं को देखते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि वो प्योर है, लेकिन वो ओरिजिनल में साइंटिफिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो वो प्योर नहीं होता है। जैसे मिल्क है, मिल्क को उसके पॉकेट पर लिखा रहता है प्योर मिल्क, लेकिन साइंटिफिक विचार से अगर देखें हम सब तो मिल्क भी प्योर नहीं है। मिल्क क्या है, मिल्क इज़ इम्प्योर सबस्टांस है, क्योंकि मिल्क कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और भी उसमें और भी पदार्थ हैं जो मिल्क में कंटेन करता है। यानी मिल्क जो है उसमें भी कुछ सबस्टांस मिले हुए हैं, तो वह भी एक तरह का इम्प्योर सबस्टांस है। तो इस तरह प्योर और इम्प्योर सबस्टांस हम लोग समझे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर के कितने टाइप्स हैं। तो मिक्सचर के टाइप जानने से पहले मिक्सचर अभी हम लोग समझ लिए हैं। मिक्सचर मीन्स क्या होता है, तो मिक्सचर का मतलब होता है कि सबस्टांस विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा सबस्टांस जो एक से अधिक पार्टिकल से मिल के बनता है, उसे हम सब मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर सबस्टांसेस आर मिक्सड इन एनी रेशियो देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर। दो सबस्टांस को हम एक साथ मिला दें तो उसे भी हम मिक्सचर कहेंगे। दो सबस्टांस को अगर इस साथ मिला देते हैं तो अभी एक मिक्सचर हो जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ देखे थे कि यहाँ पानी और शुगर, तो पानी और शुगर दोनों को मिला दिया गया तो यह क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। इसी तरह हम सेकंड देखे थे, यहाँ पर ये वाटर और साल्ट, वाटर और साल्ट को एक साथ मिला दिया गया, यह भी क्या है, एक मिक्सचर है। तो अब हम चलते हैं इसके टाइप्स पर। मिक्सचर के टाइप्स जो है कितने होगा, इस पर हम लोग चलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर और सेकंड क्या है, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर एंड दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब बारी बारी से हम सब समझेंगे कि होमोजेनियस किसे कहते हैं और हेट्रोजेनियस किसे कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखते हैं कि होमो शब्द है एक, होमो, और दूसरा है होमोजेनियस। तो होमो का अर्थ होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स क्या हुआ,
ए मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर, जिसमें ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, एंड देयर आर नो एनी विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, जिसके बीच में बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होता है। यानी अभी हम जैसे एक देखते हैं यहाँ भी कि अभी हम ये साल्ट और वाटर लिए हैं और ये साल्ट और वाटर का एक मिक्सचर है। तो साल्ट और वाटर का ये मिक्सचर है, तो हम सब देख रहे हैं यहाँ पर कि साल्ट और वाटर यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, एंड देयर आर नो एनी बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन दी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बीच में बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन भी नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें साल्ट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, एंड वी कैनॉट सी दी पार्टिकल्स ऑफ द साल्ट, साल्ट के पार्टिकल्स को भी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो मिक्सचर है ये क्या है, ये होमोजेनियस है। यानी यहाँ पर देखते हैं कि कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड टुगेदर, इसके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है और ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है और इसके कंपोनेंट्स हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसके कंपोनेंट्स दिखाई नहीं देंगे, तो ये जो है यूनिफॉर्म है। उसी तरह सेकंड हम एक एग्जांपल लिए थे, इसमें हम क्या किए हैं, वाटर और शुगर लिए हुए हैं। तो वाटर और शुगर को जब एक साथ मिलाया गया है तो दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गया है और दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, सेपरेशन नहीं दिख रहा है, यानी दोनों के बीच की बाउंड्रीज नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि शुगर अलग है और वाटर अलग है, यानी कहीं से भी हम इसमें थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं तो वहाँ पर वाटर और शुगर दोनों के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिलेंगे, कहीं थोड़ा सा अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, अंतर नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है और यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होने के कारण इसे हम कहेंगे कि ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इस तरह हम सब होमोजीनियस समझ में आ गया होगा हम लोगों को। होमोजीनियस मीन्स ए मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड टुगेदर, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स क्या होगा, तो शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ लेमन जूस एंड वाटर। अब हम लेमन जूस और वाटर के मिक्सचर को देखते हैं, लेमन जूस और वाटर के मिक्सचर को देखते हैं। हमारे पास ये बीकर है, इस बीकर में थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, ये वाटर हम ले लिए और इसमें लेमन जूस हम इसमें डालते हैं, लेमन जूस मिलाते हैं। तो लेमन जूस मिलने से क्या होगा, तो लेमन जूस यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, ये लेमन जूस इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाएगा, एंड देयर आर नो एनी विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, इसमें सेपरेशन नहीं दिखाई दे रहा है, बाउंड्रीज नहीं है दोनों के बीच में। ये लेमन जूस वाटर में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गया है और इससे हम कहीं से भी अगर इससे हम लेते हैं थोड़ा सा अमाउंट, तो उसमें वाटर और लेमन जूस ये दोनों के मिक्सचर साथ साथ रहेंगे। तो इस तरह ये क्या है, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। अब है सेकंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिस तरह होमो मीन्स होता है यूनिफॉर्म, उसी तरह हेट्रो जो शब्द है, हेट्रो मीन्स होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform means a mixture in which components are not uniformly mixed together and there are visible boundaries of separation between the components is called heterogeneous mixture। ऐसा मिक्सचर जिसमें components यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं और उनके बीच में बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन दिखते रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं सॉइल एंड वाटर, जैसे इस बीकर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सॉइल है और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। तो सॉइल और वाटर का जो मिक्सचर है
यह जो मिक्सचर है हम इसमें देखते हैं क्या, इसमें वाटर का लेयर थोड़ा ऊपर है और सॉइल इससे नीचे के लेयर में ये सॉइल है। यानी यहाँ पर जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हैं। इसमें सॉइल के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स में सेपरेशन है, दोनों में अंतर है, दोनों के लेयर में अंतर है। और जो सॉइल के पार्टिकल्स है ये चारों तरफ वाटर में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, यह एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा हम देखते हैं, हमारे पास एक और, जैसे ये फ्लावर है आटा और इसमें हम पानी मिलाते हैं, तो फ्लावर और वाटर का मिक्सचर होगा। तो ये मिक्सचर जो है ये क्या है, यह भी एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये क्यों हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, फ्लावर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है और इस दोनों के बीच में बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन दिख रहा है। दोनों के बीच में, दोनों के लेयर के बीच में, यहाँ जैसे नीचे हम सब देख रहे हैं कि नीचे का जो लेयर है उसमें फ्लावर है और ऊपर का लेयर है ये वाटर का है। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, इसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, इसलिए यह क्या है, एक जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इस तरह हम लोग हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर को समझे और दोनों में डिफरेंस को भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या अंतर होता है, इसे भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं, देखते हैं इसको हम सब। एक तरफ हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्या होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है। तो पहला हो गया कि कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर। होमोजीनियस के जो पार्टिकल्स है यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं और जो हेट्रोजीनियस के पार्टिकल्स होते हैं आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर। इसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। दूसरा हम देखते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर देयर आर नो एनी बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। इसके बीच में बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होता है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन दी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, उसके बीच में बाउंड्रीज दिखाई देते रहेगा। यानी होमोजीनियस जो मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। इसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाते हैं, चारों तरफ यूनिफॉर्म रूप में इससे पार्टिकल्स मिले हुए रहते हैं। लेकिन दूसरा क्या है, जो हेट्रोजीनियस है, तो हेट्रोजीनियस में हम क्या देखते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर। इसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। इसमें कहीं पर किसी पार्टिकल्स की अमाउंट ज़्यादा होगा और कहीं पर दूसरे पार्टिकल्स की अमाउंट कम होगा। तो इस तरह यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। दूसरा हम लोग क्या देखें, इसमें देखते हैं कि देयर आर नो एनी सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज। इसमें कहीं पर भी पार्टिकल्स के बीच में, कंपोनेंट्स के बीच में सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज भी नहीं है। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं कि देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इसमें बाउंड्रीज दिखाई पड़ता है, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन दिखाई देता है। तीसरा हम सब देखते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं कैनॉट बी सीन। पार्टिकल्स कैनॉट बी सीन। होमोजीनियस के पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते हैं, बट हेट्रोजीनियस में क्या होता है, पार्टिकल्स कैन बी सीन। इसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। फिर उसी तरह हम चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट में क्या है, होमोजीनियस कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। होमोजीनियस के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगा, द पार्टिकल्स कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन।
इसे फिल्ट्रेशन से भी अलग किया जा सकता है। इस तरह हम आज देखें प्योर सबस्टांस क्या है, इम्प्योर सबस्टांस क्या है, और फिर जो मिक्सचर है वह मिक्सचर दो तरह से है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और ये सब आज हम लोग सीखे। फिर हम आप लोगों के बीच नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।